नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में स्वागत है। पुत्रदा एकादशी, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी। ये एकादशी विष्णु जी और गोपाल जी को समर्पित है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी। ये एकादशी पुत्र सुख, पारिवारिक समृद्धि के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। इस एकादशी में हम गोविंद गोपाला की पूजा करते हैं और विष्णु जी की भी पूजा कर सकते हैं। ये पूजा आप घर में भी कर सकते हैं और आप मंदिर में भी कर सकते हैं। गोपाल जी का स्नान कराना, गोपाल जी की सेवा करना, गोपाल जी की पूजा करना पुत्रदा एकादशी में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये एकादशी उदयात तिथि से ही लग जाएगी कल से, और इस एकादशी में पूजा व्रत करने से पुत्रदा सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य आपके घर में आता है। पुत्रदा एकादशी के दिन आप गोपाल जी, विष्णु जी दोनों की पूजा आप कर सकते हैं। घर में भगवान का स्नान कराना, गोपाल जी का श्रृंगार करना, गोपाल जी की सेवा करना पुत्रदा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती। सुबह से आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। व्रत करके आप फलाहार भी करके पूजा कर सकते हैं। भगवान को तुलसी चढ़ाना, भगवान को भोग में फलहारी भोग करना, आप गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं और विष्णु जी की भी पूजा कर सकते हैं। ये तिथि दो विष्णु जी को समर्पित है और गोविंद गोपाला की पूजा कर सकते हैं और बहुत ही शुभ है। पौष मास की एकादशी पुत्रदा एकादशी, विष्णु जी की पूजा करेंगे, विष्णु जी को माला समर्पित करेंगे, फूलों से श्रृंगार करेंगे। जब भी आप विष्णु जी की पूजा घर में करते हैं तो हमेशा लक्ष्मी जी के साथ करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य आता है। तो हम विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करेंगे। एक चौकी लेंगे, उसके ऊपर हम पीला रंग का एक आसन बिछाएंगे, क्योंकि पीला रंग प्रभु श्री विष्णु, हरि विष्णु को बहुत पसंद है। आप लाल रंग का भी आसन बिछा सकते हैं और इस आसन के ऊपर हम तिल का एक आसन बनाएंगे। तिल का एक आसन बनाएंगे और उसके ऊपर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे और पूजा आरंभ करेंगे। पौष मास की एकादशी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। उसके बाद हम सिंदूर चढ़ाएंगे, उसके बाद हम कंकु चढ़ाएंगे और इस तरह से हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। हाथ में पुष्प लेंगे, संकल्प करेंगे कि आज मैं एकादशी की पूजा कर रही हूँ। अपना गोत्र बोलेंगे। विवाहित है तो पति का गोत्र, विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोल के ऐसा ही संकल्प लीजिएगा। जैसे व्रत पूजा आप करना ही वैसे ही संकल्प आप लीजिएगा। अगर आपसे पूरे दिन व्रत नहीं होता है तो सिर्फ फलहार खा के भी आप व्रत कर सकते हैं एकादशी का, या तो फिर आप सिर्फ कथा तक व्रत कीजिए। और ये पुष्प हम विष्णु जी के चरण में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे एकादशी की, और उसके बाद हाथ जोड़ के श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी का नाम लेंगे, कथा करेंगे, पूजा करेंगे, तिल छीटेंगे, एकादशी देंगे और एकादशी की पूजा आरंभ करेंगे। एकादशी की जो कथा होती है उस कथा की किताब की भी हम पूजा करेंगे। भगवान विष्णु को हम हरी चंदन, गोपी चंदन, जो चंदन आपके पास उपलब्ध हो, ठंड है थोड़ी कम ही चंदन लगाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे। माता को भी ये चंदन आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी सुहाग बंधन को सिर्फ सफ़ेद चंदन नहीं चढ़ता, चरण में भी चंदन लगाएंगे। उसके बाद हम भगवान को उपवस्त्र में जनेऊ चढ़ाएंगे। विष्णु जी को उपवस्त्र में हम जनेऊ जोड़ा चढ़ाएंगे। जो चीज़ आपके पास उपलब्ध हो आप वही चढ़ाइए। अगर जनेऊ जोड़ा नहीं है तो कलावा भी हम भगवान को उपवस्त्र में जनेऊ जोड़ा चढ़ाएंगे।
मैंने जनोई जोड़ा चढ़ाया है। और उसके बाद महालक्ष्मी को कलावा चढ़ाएंगे। महालक्ष्मी को हम कलावा चढ़ाएंगे। कलावा कभी बीच में तोड़ा नहीं जाता, इस तरह हम कलावा चढ़ाएंगे। और फिर गणेश जी को भी हम उपवस्त्र में, आप जनोई भी चढ़ा सकते हैं या तो फिर आप कलावा भी चढ़ा, जो आपके पास उपलब्ध हो, जो आपके पास गृहस्थी के साथ एकादशी की पूजा करनी होती है, सरल तरीके से हम पूजा करेंगे। और उसके बाद भगवान पे मैंने माला चढ़ाई दी है, पुष्प चढ़ाएंगे, लक्ष्मी जी को भी पुष्प चढ़ाएंगे और गणेश जी को भी पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद जो एकादशी की किताब है उसको भी हम पूजा करेंगे, किताब इसकी भी हम पूजा करेंगे, उसको हम चंदन लगाएंगे। उसके बाद उसको पुष्प चढ़ाएंगे और फूल चढ़ाएंगे। और एकादशी की फिर तिल लेकर हाथ में कथा करेंगे, हाथ में तिल लेकर हम कथा करेंगे। और जब कथा समाप्त हो जाए, ये तिल हम विष्णु जी के चरण में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भगवान को कदली फलम भोग करेंगे। एकादशी के दिन जो चीज़ भोग की जाती है वो ऐसी चीज़ भोग कीजिए जिसका आप ग्रहण कर सके। फलार, जैसे कोई भी फलार या सूखा मेवा, कोई भी मेवा आप भोग कर सकते हैं, मेवे आप भोग करें जो आप भगवान के प्रसाद में ग्रहण कर सके। और एकादशी में सबसे अच्छा दिन दान करते हैं, सबसे बड़ा दान वही होगा कि आप किसी गरीब को ऊनी वस्त्र दान कीजिए, कंबल दान कीजिए। पौष मास की एकादशी हम आरती करेंगे भगवान की। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा और समय का है। ये एकादशी की पूजा आप गृहस्थी के साथ भी कर सकते हैं। अब हम आरती करेंगे। जो भी आरती आती है आपको, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट शर में दूर करे। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा रतन जड़ित सिंहासन। कोई भजन भी गा सकते। क्षीर सागर में बैठी एकादशी, एकादशी मैया की जय हो। एकादशी है, पौष मास की एकादशी है। इस एकादशी में पूजा करना, दान करना, उस सब का बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर।